अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं हसीब एकेडमी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले अगले लेक्चर से बाखबर रह सकें। आज हम बात करें क्लास 10th के यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2। जैसा कि सिलेबस चेंज हो चुका है, आज हमारी दूसरी एक्सरसाइज है नए सिलेबस पे। तो चलिए बिना टाइम जाए किए अपने चलते हैं पहले सवाल की तरफ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे अपने क्लास फेलो के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई करना है उसको और ए जमा बी अयोटा की फॉर्म में हमने जो है वो जवाब लिखना है। हमारे पास पहला सवाल है 2 जमा 5 अयोटा जमा 3 माइनस जी अयोटा। सोल्यूशन सवाल वैसे का वैसे। अब हमने ब्रैकेट्स को खत्म करना है और प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करना है। 2 जमा 5 अयोटा जमा 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 3 माइनस जी अयोटा। अब हम अयोटा के बगैर वाली वैल्यूज को एक साइड पे ले जाएंगे, अयोटा वाली को एक साइड पे। 2 जमा 3 जमा 5 अयोटा माइनस जी अयोटा। 2 3 5 जमा, इसमें अयोटा कॉमन आ जाएगा, 5 माइनस जी। ये हमारे पास इस फॉर्म में हो गया ए जमा बी अयोटे की फॉर्म में। ये हमारे पास आंसर आ गया। सवाल नंबर 1 में अगर आपको समझ ना आया हो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछेगा, हम आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। सवाल नंबर 2 है हमारे पास 16 माइनस 3 अयोटा जमा 9 जमा 2 अयोटा। सोल्यूशन सवाल वैसे का वैसे। अब हम ब्रैकेट्स को खत्म करेंगे और प्लस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 माइनस 3 अयोटा जमा 9 जमा 2 अयोटा। अब अयोटा के बगैर वाली वैल्यूज को हम जमा कर लेंगे, अयोटा वाली वैल्यू को हम एक साइड पे लिख लेंगे। 16 जमा 9 माइनस 3 अयोटा जमा 2 अयोटा। 16 जमा 9 25 माइनस 3 में से 2 गया 1 अयोटा। ये हमारे पास उसी फॉर्म में आ गया ए जमा बी अयोटा की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया। इसमें बी क्या है, इसमें बी एक है। हमने पिछले एक्सरसाइज में बात की थी कि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, अल्लाह कितने हैं, एक है। तो जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती उसकी वैल्यू एक होती है। सवाल नंबर 3 9 माइनस 2 अयोटा माइनस 7 माइनस 3 अयोटा। सोल्यूशन में सवाल वैसे का वैसे। अब हम ब्रैकेट्स को खत्म करेंगे और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 माइनस 2 अयोटा माइनस 7 माइनस माइनस जमा 3 अयोटा। 9 माइनस 7 2 माइनस 2 अयोटा जमा 3 अयोटा जमा अयोटा। सवाल नंबर 4 11 जमा 9 अयोटा माइनस 9 माइनस 7 अयोटा। सोल्यूशन सवाल वैसे का वैसे। अब हम ब्रैकेट्स को खत्म करेंगे और अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 जमा 9 अयोटा माइनस 9 जमा 7 अयोटा। अब अयोटा के वाली वैल्यू को एक साइड पे, अयोटा के बगैर वाली वैल्यूज को हम एक साइड पे लिख लेंगे। 11 माइनस 9 11 माइनस 9 जमा 9 अयोटा जमा 7 अयोटा। 11 में से 9 हो गए 2, 9 जमा 7 16 अयोटा, 2 जमा 16 अयोटा। इन 4 सवाल में अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। सवाल नंबर 5 है हमारे पास 3 जमा 4 अयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 अयोटा। सबसे पहले हम इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 3 को हम दोनों वैल्यूज के साथ करेंगे, फिर जमा 4 अयोटा को इन दोनों वैल्यूज के साथ करेंगे। सोल्यूशन सवाल वैसे का वैसे। पहले हम 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 माइनस 3 अयोटा के साथ, फिर जमा 4 अयोटा को कर रहे हैं 2 माइनस 3 अयोटा के साथ। अब 3 2 6 जमा माइनस माइनस 3 3 9 अयोटा जमा 4 2 8 अयोटा जमा माइनस माइनस 4 3 12 अयोटा 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 का स्क्वायर। 6 माइनस 9 अयोटा जमा 8 अयोटा माइनस 12 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास पता है कि माइनस 1। 6 माइनस अयोटा जमा 8 अयोटा माइनस माइनस जमा 12। अब 12 और 6 18, 9 अयोटा में से 1 अयोटा जो है ना वो चला जाए, बाकी हमारे पास क्या बचेगा 18 माइनस अयोटा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सवाल नंबर 6 हमारे पास है 5 माइनस 2 अयोटा 3 माइनस 4 अयोटा। सेम उसी तरह पहले हम 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 2 अयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 15 माइनस 20 अयोटा माइनस 6 अयोटा माइनस माइनस जमा 4 2 8 अयोटा का स्क्वायर। 15 माइनस 20 माइनस 6 माइनस 26 अयोटा जमा 8 अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ हम हिंट दे देंगे अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। अब 15 माइनस 26 अयोटा माइनस जमा माइनस 8। 15 में से 8 के बाकी हमारे पास क्या बचा 7 माइनस 26 अयोटा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 3 माइनस 5 अयोटा तकसीम 2 माइनस 4 अयोटा।
तकसीम है तो इसको ऐसे लिखेंगे 3 माइनस 5 अयोटा तकसीम 2/4 अयोटा। अब हम क्या करेंगे कि तकसीम और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 जमा 4 अयोटा के साथ। 3 माइनस 5 अयोटा तकसीम 2 माइनस 4 अयोटा मल्टीप्लाई 2 जमा 4 अयोटा तकसीम 2 जमा 4 अयोटा। अब ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 माइनस 5 अयोटा 2 जमा 4 अयोटा तकसीम 2 का स्क्वायर जमा माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर। अब हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फिर 5 को। 3 इंटू 2 जमा 4 अयोटा माइनस 5 अयोटा इंटू 2 जमा 4 अयोटा तकसीम 2 2 4 माइनस 4 4 16 अयोटा का स्क्वायर। 3 2 6 जमा 4 3 12 अयोटा जमा माइनस 5 2 10 अयोटा जमा माइनस 5 4 20 अयोटा का स्क्वायर। 4 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1 16 इंटू -1। अब 6 जमा 12 माइनस 10 जमा 2 अयोटा माइनस 20 अयोटा स्क्वायर की जगह पर हमारे पास वैल्यू क्या आ गई उसकी -1। अब 6 जमा 2 अयोटा माइनस जमा 20 तकसीम 16 जमा 4 20 20 और 6 26 जमा 2 अयोटा 26 जमा 2 अयोटा तकसीम 20। अब 26/20 जमा 2/20। अब इसको हम 2 के टेबल पे कट कर देंगे, ठीक है। 2 13 26 2 10 20 2 1 2 2 10 20 13/10 जमा अयोटा बटा 10। ये था हमारा सवाल नंबर 7 का आंसर। इन तीनों सवालात में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह का कोई सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 हमारे पास 5 जमा 2 अयोटा तकसीम 10 माइनस 3 अयोटा। सोल्यूशन सवाल वैसे का वैसे तकसीम है तो हम 5 जमा 2 अयोटा तकसीम 6 माइनस 3 अयोटा। अब 6 जमा 3 अयोटा से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5 जमा 2 अयोटा मल्टीप्लाई 6 जमा 3 अयोटा तकसीम 6 का स्क्वायर जमा माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर। पहले 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इन 2 से, फिर 2 अयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे इन 2 से। 5 इंटू 6 जमा 3 अयोटा जमा 2 अयोटा इंटू 6 जमा 3 अयोटा। 6 6 36 माइनस 3 3 9 अयोटा स्क्वायर। 6 5 30 जमा 5 3 15 अयोटा जमा 12 अयोटा जमा 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 6 2 3 6 अयोटा का स्क्वायर। 36 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है। अब 30 जमा 15 अयोटा जमा 12 27 अयोटा जमा 6 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 तकसीम 36 माइनस जमा 9। अब इधर आ जाए, इधर देखें 30 जमा 27 अयोटा जमा -6 तकसीम 36 और 9 45। 30 माइनस 6 24 जमा 27 अयोटा तकसीम 45। 24/45 जमा 27 अयोटा बटा 45। अब हम इसको 3 के टेबल पे कट कर देंगे। 3 8 24 3 1 3 1 हासिल 3 5 15 8/15। इसको हम 9 के टेबल पे कट कर देंगे। 9 3 27 9 5 45 3 अयोटा बटा 5। इधर सवाल नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स में से अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो या कोई ऐसा स्टेप जो समझ में ना आया हो, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको इसका आंसर दिया जाएगा। सवाल नंबर 2 है हमारे पास। हमने एडिटिव इनवर्स जो है ना वो करना है, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 3 जमा 2 अयोटा। अब हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि फर्ज कर रहे हैं कि z इज इक्वल टू 3 जमा 2 अयोटा। अब हम एडिटिव इनवर्स ये अपने कंप्लीट लिख रहे हैं, ठीक है। एडिटिव इनवर्स इस तरीके से पूरा एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू, हमने क्या करना, हमने साइन चेंज कर देने। जो जमा की वैल्यू वो माइनस की, जो माइनस की वैल्यू वो जमा की, ठीक है। अब ये जमा की वैल्यू जमा 3 था -3, ये जमा 2 अयोटा था, ये -2 अयोटा। ऐसे सवाल नंबर 2 4 माइनस 3 अयोटा था, -4 जमा 3 अयोटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 माइनस 7 अयोटा था, -5 जमा 7 अयोटा हो जाएगा। 4 में -2/3 जमा 5/4 अयोटा। लेट z इज इक्वल टू -2/3 जमा 5/4 अयोटा।
ये माइनस का था, ये जमा 2/3, ये जमा का 5/4 और ये माइनस का 5/4 जोटा। ये थे 4 पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के। अगर समझ ना आई हो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके इनका पूछ सकते हैं, हम आपको फिर से इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो सवाल नंबर 3 है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सवाल नंबर 2 था हमारे पास एडिटिव इनवर्स, कि मतलब हमने उसमें पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना, नेगेटिव था तो पॉजिटिव कर देना। अब इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब हम मल्टीप्लिकेटिव करना है, मल्टीप्लाई करके। अब पहला सवाल है 4/5 योटा। फर्ज कर रहे हैं कि z इज इक्वल 4/5 योटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z का जो है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है z की पावर -1, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव पावर जमा की थी तो इसके पावर का साइन चेंज हो जाएगा कि वो हो जाएगी -1। अब z -1 इज इक्वल टू 1/z, क्योंकि जब हमें पता है कि जब हम वैल्यूज को बट्टे में लेके जाते हैं तो हमारे जो पावर का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। 1/z इज इक्वल टू, अब z किसके इक्वल था हमारे पास 4/5 योटा, 1/4/5 योटा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 - 5 योटा के साथ। अब ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वही आएगा आंसर 4 - 5 योटा तकसीम 4 का स्क्वायर जमा -5 योटा का स्क्वायर। 4 - 5 योटा, 4 4 16 -5 5 25 योटा स्क्वायर। 4 - 5 योटा 16 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 -25 -1। 4 - 5 योटा 16 माइनस माइनस जमा 25। 4 - 5 योटा तकसीम 25 जमा 16 41। 4/41 -5 योटा बटे 41 क्या हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, पहले सवाल का आंसर। सवाल नंबर 2 है हमारे पास 6 जमा 2 योटा। सेम वही तरीका है, z के इक्वल करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z आएगा। 6 जमा 2 योटा, 6 - 2 योटा से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और तकसीम कर देंगे। ऊपर वाली वैल्यू आपस में, नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। योटा स्क्वायर की जगह पे -1, ठीक है। 6 - 2 योटा 36 माइनस जमा 4। 6 - 2 योटा बटा 40, 6/40 -2 योटा बटा 40। अब इसको हम 2 के टेबल पे कट कर देंगे, 2 3 6 2 20 40, 2 1 2 2 20 40। 3/20 माइनस 1/20 अयोटा, ये आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आंसर। सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 भी इसका इसी तरीके से होगा। अगर मजीद आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई किसी भी तरह का सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा। अपने क्लास फेलोज के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।